नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल दुनिया। दोस्तों, बात करें तो यूट्यूब अगर आप चैनल चलाते हैं तो आप कई सारे यूट्यूब क्रिएटरों को फॉलो करते होंगे जो यूट्यूब की टिप्स देते हैं, यूट्यूब की जानकारी देते हैं और यूट्यूब के बारे में आप सभी से बातचीत करते हैं। लेकिन उनको आप भगवान मान बैठते हैं, है ना? कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया, बहुत बड़ा कहने का मतलब किसी के चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, 4 मिलियन, 5 मिलियन हो गया, तो लोगों का ये मानना होता है कि वो अब भगवान बन गया है, मतलब कि वो यूट्यूब का भगवान है और यूट्यूब की कोई भी चीज़ें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान जो है वो व्यक्ति कर देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी आप लोगों को गलतफहमी है और जो दर्शक, जो ऑडियंस और जो क्रिएटर यूट्यूब पर काम करते हैं वो उन लोगों को भगवान मानकर बैठते हैं और फिर वो वही गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो खुद तो ग्रो नहीं कर पाते हैं, साथ में अपने चैनल को भी ले बैठते हैं। जी हाँ, बात करें तो एक नया चीज़ आपको पता होगा कि मनोज दे एक यूट्यूबर है और मनोज दे जो है वो टेक्निकल चैनल चलाता है जिस पर कि यूट्यूब के बारे में वो पहले जानकारी देता था और अभी भी वो यूट्यूब के बारे में जानकारी देता है। लेकिन उसको लोग जो हैं वो अब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई समस्या होती है तो लोग उसको मैसेज कर देते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि मैंने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने उस यूट्यूबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं कहा। तो भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद जो है गाइडलाइंस को पढ़ें, रूल रेगुलेशन को पढ़ें, देखें, कई सारे यूट्यूबरों को देखें, आप समझें उनको, उनकी बातों को समझें और क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, उस चीज़ को आप सुधार करने का प्रयास करें। मेरा तो ये मानना है कि आप सभी यूट्यूबरों को देखें, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है तो बड़का ज्ञानी है, बड़का भगवान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर कितने होती है लोग हैं जो आज इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर लेकर बैठे पड़े हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी उनके सब्सक्राइबर बेस काफ़ी अच्छा बन चुके हैं। लेकिन जिसको बहुत कुछ आता है उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं और पता नहीं इसका वजह क्या होता है, रीज़न क्या होता है, आई डोंट नो। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाइडलाइंस को पढ़ें, चाहे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस हो, चाहे यूट्यूब की कॉपीराइट स्ट्राइक गाइडलाइंस हो। अब बताओ, मनोज दे को कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकता 8-9 दिन, तो अब आप किसको कहेंगे? तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। आप खुद अपने नियम को लेकर स्ट्रिक्ट रहें। आप जो यूट्यूब का नियम जानते हैं उस चीज़ को फॉलो करें और आप कितने भी 30 मार खा हो जाएंगे, आपका चैनल अगर गलतियाँ किया है तो उस पर यूट्यूब एक्शन लेगा और उसकी सज़ा जो है वो कहीं ना कहीं तय हो जाती है। और आपको पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन अगर स्ट्राइक आती है तो आपको एक तो पहला तो आपको जो आपका वार्निंग मिलता है, उसके बाद आपके चैनल पे अपलोडिंग तक रोक दी जाती है, तो फिर कई मोनेटाइजेशन कई लोगों के खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और यूट्यूब जो कम्युनिटी गाइडलाइंस और यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक जो आती है, मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, 3 स्ट्राइक आ गई, मैं क्या करूँ, आप बचा लीजिए, आप बढ़िया जानते हैं, आप बचा लीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो कोई जो है माई का लाल नहीं, कोई माई का लाल यूट्यूबर पैदा नहीं हुआ है जो आपके उस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटवा सकता है। 3 प्रोसेस होता है, वो मैं अब प्रोसेस बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने चैनल से हाथ धो दीजिए। और मैंने भी ऐसे कई सारे चैनल से हाथ धोया है। कई सारे क्या मतलब, पहले जब शुरुआत में थोड़ा बहुत कोशिश किए तो उस समय हमने ये सारी चीज़ें लॉस किया है। पहली चीज़ है कि अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द क्लेमेंट। तो जो आपको स्ट्राइक दिया है उससे आप संपर्क कीजिए। अगर उससे इंटरप्शन हो जाता है, उससे बातचीत होती है तो वो वहाँ से हटा सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आपने मिस्टेक्स नहीं किया है, गलतियाँ नहीं किया है, तो आप जो है रिट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है क्लेम का, तो वहाँ से जो है वो आप काउंटर नोटिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। काउंटर में अगर वो आपका पूरा कंटेंट है फेक स्ट्राइक दिया है तो उस केस में आपका वो रिकवर हो जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, यूट्यूब को ट्वीट कीजिए, यूट्यूब से चैट कीजिए, बताइए उसको सारी चीज़ें। अगर वो तैयार हो जाता है बताने के लिए तो फिर वो सही हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस होता है। बाकी कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन का बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, न्यूडिटी वाला कंटेंट नहीं चला सकते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का चीज़ें नहीं चला सकते हैं, पब्लिक में आपकी वीडियो को लेकर मारपीट हो जाए, आपकी आवाज़ को लेकर, इस तरीके की चीज़ें नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें, उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी पढ़ना है और उसको भी देखते रहना आप लोगों को। तो ये अपने तरीके से काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए, तभी जाकर सक्सेस होंगे, नहीं तो फिर तो वही है,
आप बड़े यूट्यूबर को कॉन्टेक्ट करते रहिए, वो आपका मजा लेता रहेगा, पैसा कमाता रहेगा और खुद के चैनल पर स्ट्राइक लेकर बैठ जाएगा। तो ये रियलिटी है, बहुत बड़ा 30 मार्क का कोई बहुत बड़े सब्सक्राइबर से नहीं हो जाता है। बस आप लोग अपने पे ध्यान दें, अपना थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करें और फिर कोशिश करें कि वो चीज़ें सही हो। बाकी इस राय से आप कितना सहमत है बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।